मत भूलिए कि प्री हिस्टोरिक पीरियड में भी हमने कई जीवों को खोया था। ये वो विशालकाय जानवर थे जो धरती पर राज किया करते थे, लेकिन बदलते तापमान और जलवायु ना पड़ा। इससे पता चलता है कि धरती पर हर कोई एक टाइम लाइन लेकर आता है, जिसके बाद वो प्रजाति धरती से हमेशा के लिए विलुप्त हो जाती है। आज भले ही धरती पर हमारा बोलबाला है, लेकिन एक समय बाद हमें भी इस स्थिति से गुजरना होगा। खैर, ये अभी हमारी कंसर्न नहीं है। के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें देखना केवल कुछ किस्मत वालों को ही नसीब होता है, और ये नसीब आज किसी के पास नहीं है, क्योंकि ये जानवर धरती से विलुप्त हो चुके हैं। ऐसे में इनकी कुछ रेयर फुटेज ही हमें देखने को मिलती हैं। तो देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बाघ की एक ऐसे प्रजाति की जिसका नाम शायद ही आपने पहले कभी सुना होगा। तस्मानियन टाइगर कभी तस्मानिया के जंगलों में राज करने वाले शिकारी थे। धारियों वाले शरीर के साथ ये कभी ऑस्ट्रेलिया के कई क्षेत्रों में देखने को मिलते थे। इनकी शारीरिक बनावट की अगर बात करें तो ये बाघ के मुकाबले इनका शरीर छोटा था, लेकिन कहा जा सकता था, लेकिन ये कहीं से भी बाघ की फैमिली का सदस्य नहीं लगता था। खैर, एक वक्त था जब ये जीव खुले आम खेतों में घूमते थे, लेकिन साल 1936 के आने तक केवल एक ही तस्मानियन टाइगर जिंदा था, जिसे कैद में भी रखा गया था। तस्मानियन टाइगर के आखिरी सदस्य के खत्म होने के बाद ये कभी भी नहीं दिखाई दिए। आप तस्वीर में इनकी रेयर फुटेज को देख सकते हैं, जिसमें ये एक कुत्ते की तरह लगते हैं। कई लोग मानते हैं कि ये जीव आज भी जंगल के किसी कोने में जिंदा हैं और इंसान की पहुंच से बहुत दूर हैं। ऐसे में इन्हें दोबारा कैमरे में कैद कर पाना शायद मुमकिन नहीं है। पेरेनियन आइबेक्स एक बड़े शरीर, लंबे सींग और अच्छी खासी फिजिक के साथ पेरेनियन आइबेक्स कभी यूरोप में भी देखने को मिलते थे। यहाँ इनकी संख्या 50,000 से भी ज्यादा थी और इसीलिए यूरोप को पेरेनियन आइबेक्स का घर बुलाया जाता था। लेकिन 1900 के दशक तक इन टाइम पर अपनी खूबसूरती और यूनिकनेस के लिए मशहूर ये जीव स्पेन और फ्रांस में रहते थे, लेकिन साल 2000 में ये हमेशा के लिए विलुप्त हो गए। खैर, दिलचस्प बात यह थी कि पेरेनियन आइबेक्स को फिर से जिंदा किया गया। दरअसल वैज्ञानिक तकनीक की मदद के कुछ ही मिनट में क्लोन ने अपना दम तोड़ दिया। हालांकि इस जीव की क्लोनिंग को आज भी एक सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट के रूप में देखा जाता है, लेकिन कड़वा सच ये भी है कि क्लोनिंग की मदद से भी आज हम इन्हें वापस लाने में पूरी तरह से असफल रहे हैं।